क्लास 8 अभ्यास 8C का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है दिया है 3x² प्लस हल कीजिए और तथा उत्तर की जांच तथा कीजिए। उत्तर के आधार पर तुमको सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, 3x² प्लस 10x देख रहे हो कितना ब्लर है। स्क्वायर प्लस 10x 10x प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग इसको सीखेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय मध्य पद। द्वितीय नहीं बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं, मिडल मध्य पद बीच में है ना। और इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक, तो प्रथम पद का अंतिम पद में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। इसका चिन्ह इसके बाएं साइड में प्लस है, इसका चिन्ह इसके बाएं साइड में क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, 3x² इंटू ये क्या है 8 प्लस 8। प्लस लिखने की जरूरत है नहीं है। 8 तरीके 24x²। अब देखो ये प्लस में आया है ना। हाँ। तो हमको क्या करना है, इस बीच वाले पद को दो बराबर नहीं, दो पार्ट में तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है कि या तो जोड़ने पे प्लस 10 आए या घटाने पे प्लस 10 आए। या तो जोड़िए तब 10 आए या तो घटाइए तब 10 आए, लेकिन किस में आए, प्लस में आए, निगेटिव नहीं आए, माइनस में नहीं आए। ठीक, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि इसको दो पार्ट में जब तोड़ेंगे और जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए, लेकिन गुणा कर अगर उन दोनों को जब दो पार्ट में तोड़ रहे हैं इसको, तो उनका अगर गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए, 24x² आना चाहिए। तो 10 को हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 10 है ना। 5 और 5 के पार्ट में तोड़ सकते हैं ना, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 5 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। लाना कितना है, 24। तो ये गलत है। अब देखो 6 और 4 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, 6 4 10 और 6 का 4 में गुणा कराओगे तो 24। सिंपल। तो हम 6x प्लस 4x इस पार्ट में तोड़ देंगे तो गुणा करने पे 24x² आएगा और जोड़ने पे 10x आएगा। ठीक है, यही एक सवाल बस समझो, बाकी तुम्हारे जो भी दिए हैं सब सवाल हल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। तो हम दो का क्या लगाएंगे, जोड़ा। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या से इन दोनों में भाग दीजिए जो इसमें भी कट जाए और इसको भी काट दे, मतलब छोटा छोटा कर दे। तो 3 से अगर भाग दें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, इसी को बोलते हैं कि 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस 3 से इसमें भाग देंगे तो केवल x² बचा। सॉरी, ये भी x भी तो है दोनों में। तो हम क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। तो अब इसमें भाग देंगे तो क्या, 3 से 3 कट जाएगा और x से 1 x कट जाएगा, तो x बचेगा प्लस 3 दूना 6। अब देखो x कट गया, 3 का पार तो 2 बार में कट जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, x प्लस 2। इसमें बाबू क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल 4 ले सकते हैं, क्योंकि x इसमें नहीं है। 4 अगर 4 से भाग दे तो 4 कट जाएगा और ये भी 8 भी कट जाएगा। तो प्लस 4 से हम क्या करेंगे, तो x प्लस 2, 4 दूना 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 इसमें आया और x प्लस 2 इसमें भी आया, तो दोनों में समान आना चाहिए। अब समान आ गया तो ये क्या है, हमारा गुणनखंड सही है। अब देखो क्या करते हैं, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है,
तो एगो x प्लस 2 हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब x प्लस 2 हम लिख लिए, ये हट गया तो यहाँ कितना बचा 3x, और ये हट गया तो यहाँ कितना बचा प्लस 4। तो दूसरे कोष्टक में ये प्लस ये लिख देते हैं और एक कोष्टक में ये लिख देते हैं, इजिकल टू क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -2, और यदि 3x प्लस 4 इजिकल टू 0 रखते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बाबू -2 और -4/3। अब क्या कह रहा है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करेंगे हम, कैसे करेंगे भाई, x के जगह -2 इसमें रख दीजिए, समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। x का वैल्यू इसमें रख दीजिए और x की वैल्यू एक बार ये रख दीजिए। देखिए दोनों, अगर दोनों पर 0 हो जाता है तो हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ रख देते हैं 3 और x स्क्वायर है तो x की वैल्यू हम पहले ये रखते हैं, पहले इस वाले का रखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे -2 प्लस 8 इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो देखो 3 गुणे, अब देखो 2 का वर्ग -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो ये हो गया 4 प्लस प्लस और माइनस का गुणा माइनस 10 दूना 20 प्लस 8 इजिकल टू 0, 3 चौके 12 -20 प्लस 8 इजिकल टू 0। देखो ये प्लस और ये प्लस, तो 12 8 20 और -20 इजिकल टू 0 बराबर 0। तो हमारा एक उत्तर क्या है, सही है। फिर -4/3 रख दो ऐसे ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष में 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो, तो ये एक सवाल मैं इसलिए इतना मतलब टाइम लेके बताया हूँ ताकि इसके आधार पे जितने भी तुम्हारे सवाल हैं 19-20 हैं, उसको तुम आसानी से हल कर सकते हो। अब उसमें तुमको जो कठिन लगे वो सवाल हमको बताना, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।